कक्षा 10 के लिए लेसन सप्लीमेंट्री का पढ़ा रहे हैं। द इन्वेंटर हु कीप्ट हिज प्रॉमिस, ये चैप्टर है, इसकी थीम है, थीम ऑफ द चैप्टर, यानी कि स्टोरी जो दी हुई है उसका ये सारांश है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, किताब सामने नहीं आ रही भैया। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। इस चैप्टर जो है दिया हुआ है ये उसके जीवन पर है, जो एक महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन हुए हैं। इट स्टार्ट्स विद एडिसन्स स्कूल टाइम, ये एडिसन के स्कूल टाइम से शुरू होती है। व्हेन हिज टीचर टॉट हिम टू बी ए स्टूपिड बॉय, जब थॉट में सोचा, जब ये कहानी उसमें दिया हुआ है कि जब उसके अध्यापिका ने सोचा कि थॉमस एल्वा एडिसन जो है एक स्टूपिड बॉय है, बट मीन्स लेकिन ही वाज नॉट स्टूपिड, रेदर वह मूर्ख नहीं था, स्टूपिड नहीं था। ही वाज ए सीरियस बॉय हु वांटेड टू नो, वह गंभीर बच्चा था जो चाहता था कि द रीज़न ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन्स अराउंड हिम, जो उसके आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका रीज़न जानना चाहता था। दिस चैप्टर आल्सो शोज, यह लेसन हमें दिखाता है, दर्शाता है, द स्ट्रगल मीन्स संघर्ष एंड प्रॉब्लम्स, हमारी जो समस्याएं हैं उनको दर्शाता है। फेस्ड बाय एडिसन, जो एडिसन ने फेस की, इन द वे ऑफ बीइंग ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक बनने में जो परेशानियां उसके सामने आई उनको इसमें दर्शाया गया है। ही मेड, उन्होंने बनाया, द ह्यूमन लाइफ ईजियर, उन्होंने मानव जीवन को सरल बनाया। एंड हैप्पियर बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट, और खुशहाल बनाया। इन्वेंटिंग मीन्स खोज करने के बाद किसका, प्रकाश का। एंड ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन का आविष्कार करने पर उन्होंने देश को खुशहाल बनाया। दिस चैप्टर शोज, यह लेसन दर्शाता है द इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम की महत्वपूर्णता को दर्शाता है, बताता है। एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता को बताता है। थ्रू विच ए पर्सन, एक आदमी जो कर सकता है, कैन फेस एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का सामना, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। एंड कैन अचीव, और प्राप्त कर सकता है, व्हाट एवर ही या सी वांट्स, जो वह चाहता है। यानी कि जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो कठिन परिश्रम के द्वारा। ये इस पाठ में दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, ये थीम पढ़ा दिया है, अब लेसन की शुरुआत होती है। पैराग्राफ फर्स्ट दे रखा है आपको। व्हेन यू वांट, जब तुम चाहते हो, टू रीड मीन्स पढ़ना, एट नाइट, रात में, जब रात में आप पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तुम एक स्विच दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और जो बिजली का बल्ब है वो आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, ये इलेक्ट्रिक लाइट का जो विद्युत का बल्ब है आपका, इसका आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, वो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन प्रत्येक इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, एडिसन लव्ड मीन्स प्यार करते थे, टू डू एक्सपेरिमेंट, यानी कि यहाँ पसंद करना है, लव मीन्स पसंद करना, कोई काम आपको पसंद आ जाए, लाइक कर रहे हैं, उसको लव का यूज भी कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हार्डली लेते हैं उस काम को। वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते थे। ही वाज फाउंड ऑफ आस्किंग, फाउंड ऑफ कहते शौकीन होना, आस्किंग माने पूछने का, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, कभी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में। चाइल्डहुड कहते हैं बचपन। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ कहानियाँ यहाँ पर हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर दी हुई हैं। पैराग्राफ सेकंड दिया है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी, पहला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट था। वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन यंग कहते हैं छोटा, जवान नहीं है, या छोटे के लिए कहा गया है। छोटा एडिसन वाज एट स्कूल, जब स्कूल में था, यानी कि स्कूल के समय की बात है। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, अध्यापिका बच्चों को बता रही थी, सुना रही थी। टेलिंग माने कहना या सुनाना, चिल्ड्रन माने बच्चों को, स्टोरी एक कहानी अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ कहानी वगैरह भी सुनाते हैं ना, तो वो टॉपिक सुना रही थी, ऐसी कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह उठा, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, क्या पूछा? मैडम, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? आदमी मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? अब मैडम ने कहा बिकॉज, माने क्योंकि, मैन आल्सो हैज़ नो विंग्स, आदमी के पंख नहीं होते। भाई साधारण ऐसे ही बोल देते हैं। रिप्लाइड द टीचर, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट, माने सोचा, फॉर ए मोमेंट, मोमेंट कहते हैं क्षण, पल, एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचा। क्या सोचा? एंड आस्क, और पूछा, हर माने उनसे, अगेन माने दोबारा, बट मान लेकिन, काइट हैव नो विंग्स, पतंग के भी पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी हम उसे क्या उड़ाते हैं? आकाश में उड़ाते हैं ना। ऑल द अदर बॉयज लाफिड, सारे जो बच्चे थे वो हंसे। ऐसी बात जब हो जाती है तो बच्चे हंसी उड़ाते हैं ना अध्यापिका की, तो हंसे। एंड द टीचर लोस्ट, और टीचर ने, लोस्ट मीन्स खो दिया, हर प्रिटेंस, अपना धैर्य, प्रिटेंस कहते हैं धैर्य, टीचर को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने खो दिया। मैं भी खो देता हूँ जब थपेड़ता हूँ, बच्चों को दुखी करते हैं तो लपेटता हूँ बहुत दार। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का मूर्ख था, एंड नटी, और शरारती था, एंड माने और, सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हिम, उसे ले जाएं, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर ले जाएं, निकाल लें। हिज पेरेंट्स टुक हिम, उसके माता पिता, हिम माने उसे ले गए, होम माने घर, बट मान लेकिन, दे न्यू, वह जानते थे, दैट माने कि, ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years old, जब वह केवल 8 वर्ष का था। व्हेन ही दिस हैपेंड, जब ये घटना हुई थी। कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। अब इसके बाद थर्ड पैरा है, यंग एडिसन फाउंड मिस, पाया, इन हिज मदर, अपनी माता में, हिज बेस्ट टीचर, सबसे अच्छी अध्यापिका, यानी कि सबसे अच्छा गुरु जो है, अध्यापक जो है, वो उसने अपनी माता में पाया। सी वाज प्रिटेंस, वह धैर्यवान थी, पेशेंस रखती थी, एनफ टू आंसर, उत्तर देने में, उसका उत्तर देने में काफ़ी धैर्य रखती थी। ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में वे धैर्य रखती थी। एंड विद हर हेल्प, उसकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और गाइडेंस कहते हैं मार्गदर्शन करना। ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी तरक्की की थी, प्रोग्रेस किया, विकास किया अपने माइंड का। ही यूज्ड टू, वह प्रयोग करता था, ऑब्जर्व थिंग्स, यूज टू कहते हैं किसी काम को करना पड़ता है तो वहाँ यूज टू का आ जाता है, जिस काम को हम लगातार करते हैं उसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, सारी चीज़ों को निकटता से देखता था, क्लोजली कहते हैं निकटता से, जैसे ताला है तो उसको धीरे से देखेगा, कहाँ से खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, ठीक है, इस टाइप से वो हर चीज़ को पास से देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे, लॉट ऑफ कहते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था। सम्मा ने कुछ ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ प्रयोग जो थे वर्सली, मूर्खता के थे, बट मान लेकिन ही लर्नड, उसने सीखा, ए लॉट ऑफ फ्रॉम देम, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। जब कोई चीज़ फेल हो जाती है, असफल हो जाते हो, तो उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है कि जो चीज़ हम सोच रहे थे वो गलत है, ये तो एक नॉलेज मिलती है, यानी तो हम उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब इसका फोर्थ पैरा दे रखा है, वन मॉर्निंग, एक सुबह को, ही वाज वाचिंग, वह देख रहा था एक बर्ड, एक पक्षी को देख रहा था। सिली वाले एक्सपेरिमेंट दिए हैं,
इट फ्लीव या उड़ती है, डाउन माने नीचे, टू द ग्राउंड जमीन पर, पक्षी जमीन पर उड़कर नीचे आया। अब जब आएगा तो क्या करेगा वो, पिक्ड अप माने उठाए, ए फ्यू वार्म कुछ कीड़े, इन हिज बीक, इट्स बीक अपनी चोंच में उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए, कीड़े मकोड़े तो खाती है चिड़िया। एंड फ्लीव अवे और उड़ गई। उसका काम क्या है, उसका काम यही है कीड़े मकोड़े पकड़े और खा लिए। वो उड़ गई, शायद अपने बच्चों को ले जा रही होगी। दिस माने इससे, गेव माने दिया, यंग एडिसन एन आइडिया, इसे देखकर छोटे एडिसन के मन में एक विचार आ गया, दिमाग में एक विचार आया। क्या आया, द बर्ड इज एबल, एबल मीन्स योग्य, कैसे योग्य है, टू फ्लाई उड़ने के, उड़ने में समर्थ है, योग्य है। कैसे है, बिकॉज माने क्योंकि, इट ईट्स वार्म से कीड़े खाती है। उसके दिमाग में आए इसलिए उड़ जाती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो, आदमी भी उड़ सकता है, फ्लाई माने उड़ सकता है, इफ माने यदि, ही ईट्स वार्म्स वह कीड़े खाए, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा शायद आदमी भी उड़ जाए यदि कीड़े खाने शुरू करे। चिड़िया कीड़े खाती है, पक्षी कीड़े खाता है इसलिए उड़ता है। ही वांटेड, उसने सोचा, सॉरी वांटेड माने चाहता था, टू ट्राई माने कोशिश करना, किसी पर, दूसरे पर ही तो करते हैं एक्सपेरिमेंट, अपने आप पर नहीं करता कोई। द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, किसी पर एक्सपेरिमेंट करके देखे। ही कॉच, उसने पकड़ा, होल्ड ऑफ ए फ्यू वार्म, कुछ कीड़े पकड़े, फ्यू माने कुछ, वार्म माने कीड़े, कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। क्या करा फिर उनके साथ में, बीट में दैम, उन्हें मसला, बीट माने पीटा, मसला। इनटू ए पल्प, पल्प कहते हैं प्याली, जिसमें खरल बोलते हैं उसे, कांच उसकी होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है चीनी मिट्टी की, उसकी प्याली होती है, दवाई घोल करके डॉक्टर साहब देते हैं पीस करके, उसे पल्प बोलते हैं। एंड मिक्स्ड माने मिला दिया, इट माने इसे, इन वाटर पानी में मिक्स कर दिया। ही टुक, उसने बनाया, द मिक्सचर, एक मिश्रण बना दिया, टू ए सर्वेंट गर्ल, नौकर, जो उसकी नौकरानी थी उसकी लड़की को। एंड सैड टू हर, और उससे कहा, क्या कहा, पीले पीले ओ मोरे राजा, दिस इज द वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिक्सचर है। इफ माने यदि, यू ड्रिंक, तुम पियोगी, दिस माने यह है, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो, लाइक ए बर्ड, पक्षी की तरह उड़ सकती हो तुम। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, इसे पी जाओ और देखो फिर। ये सिली वाला है, मूर्ख वाला एक्सपेरिमेंट है उसका। अब क्या है, नेक्स्ट 5th पैरा है, वन डे माने एक दिन, ही वेंट टू द पोएट्री, इसमें दे रखा पोल्ट्री, वह पोल्ट्री फार्म में गया, इसमें कुछ छोड़ दिया है पैराग्राफ आगे का लेसन के हिसाब से। विद हिज मदर, अपनी माता के साथ, वह अपनी माता के साथ गया। देर माने वहाँ पर, ही सा वे हैन, उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग, अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क, उसने पूछा है, हिज मदर, अपनी माता जी से, अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसवर्ड, और उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, द हैन इज हेचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स माने मुर्गी के बच्चे, उन्हें चिकन्स बोलते हैं, विल कम आउट, बाहर आ जाएंगे, ऑफ द एग, अंडों से। वाई माने क्यों, कैन नॉट आई हेच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं सेक सकता। थॉट माने सोचा, यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा मैं भी तो अंडे सेक सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, ही गॉट ए दर्जन एग्स, वह 1 दर्जन अंडे ले आया। एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उठा। बट मान, लेकिन ही डिड नॉट फाइंड, उसे कोई नहीं मिला, एनी चिकन्स, कोई मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। अब मुर्गी हल्की होती है, आदमी बैठेगा तो फूट नहीं जाएंगे, लेकिन मूर्ख वाली बात है। ही हैड ओनली स्टेम्ड द एग, उसे केवल चिथड़े मिले, अंडों के चिथड़े हो गए। एंड स्पॉइल्ड माने बेकार हो गया, ही शॉर्ट्स, उसकी जो पैंट थी, निक्कर था, वो भी बेकार हो गया, चिपक गए ना उस पर। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उसकी बहुत अच्छी पिटाई, गुड कहते हैं अच्छी, बीटिंग माने पिटाई, फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माता जी से अच्छी पिटाई भी हुई। अब 7th
पैराग्राफ है इसका। ए रियली फनी बॉय, एक वास्तव में मजाकिया लड़का, वाज नॉट ही, नहीं था। अब आप सोचोगे भाई उसने मजाक करा, ऐसा मजाकिया नहीं था वास्तव में वो। ही फेल्ड वह फेल हो गया था इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, इन सभी प्रयोगों में वो फेल हो गया था। बट मन लेकिन ही हैड लर्न, उसने सीखा समथिंग फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? ही हैड लर्न, उसने सीखा दैट माने कि हिज आइडिया, उसके जो विचार थे वर रॉन्ग, गलत थे। हमें यह भी तो महसूस होना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, तो कम से कम उस लाइन पे चलेंगे तो नहीं आगे, वहीं स्टॉप लग जाएगा ना। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, वह शौकीन था बुक्स माने किताब पढ़ने का। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, बहुत सारी किताबें पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम, उसके पिताजी उसे देते थे 25 सेंट, जैसे हमारे रुपए चलते हैं वहाँ सेंट चलते हैं, तो सेंट देते थे उसे 25 सेंट एक किताब पढ़ने के। कैसे? फॉर एवरी बुक ही रीड, जो पढ़ता था। एक बुक पढ़ने के, जब तुम कोई काम नहीं करते हो तो तुम्हें रुपए का लालच दिया जाता है ना, इस काम को कर ले 2 रुपये दूंगी, फर्स्ट डिवीज़न लिया साइकिल दिवाएंगे, ऐसे उसको उसके फादर लालच देते थे कि एक किताब पढ़ने के 25 सेंट मिले, तो इसलिए उस लालच में वो किताबें पढ़ता था। ही रीड, वह पढ़ता था वाइडली, ज़्यादातर, एंड विद द पॉकेट मनी टू ही गॉट, उसे मिलती थी। जितनी किताबें वो पढ़ता था उससे उसे पॉकेट मनी मिल जाती थी। ही बॉट, उसने खरीदा, मोर बुक्स, अधिक किताबें खरीदी, एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर, उसकी माता, एनकरेज, उसे साहस बढ़ाती थी, हिम्मा ने उसका, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करती थी इन एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में उसकी मदद भी करती थी। 7th पैराग्राफ है इसका। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया दैट माने कि ही नीडेड, उसे आवश्यकता है मोर मनी, ज़्यादा धन की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उसे आवश्यकता थी पैसे की, अपने एक्सपेरिमेंट लागू रखे, चालू रखे। ही वांटेड, वह चाहता था मोर बुक्स, अधिक और किताबें हों, तभी तो ज्ञान मिलेगा। एज माने ही हैड रीड, वह पढ़ चुका था ऑल द बुक्स, सभी किताबों को। ही हैड एट होम, जो घर पर थी, जो घर पर किताबें थी। सर ये पृथा के पेपर है सर,